ये मान भी लिया जाए कि इस बार एक नेता के इर्द गिर्द पूरी चुनावी चर्चा हो रही है, तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात है जो अनोखी है, और वो ये है कि पहली बार हिंदी हार्टलैंड से बाहर के किसी नेता की चर्चा पूरे देश में हो रही है। पैन इंडिया इमेज, पैन इंडिया लहर जिसे कहते हैं, क्या है नरेंद्र मोदी की, क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक नेता के नाम के इर्द गिर्द चुनावी ताना बाना बुना जाना ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले इंदिरा गांधी और वीपी सिंह समेत कई नेताओं के नाम के नारों के बीच चुनाव लड़े गए। लेकिन एक बात इस बार हो रही नमो नमो को इसके पहले किसी नेता के नाम की रट से अलग करती है, वो ये कि शायद पहली बार एक ऐसे नाम का असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है जो उस इलाके से ताल्लुक नहीं रखता, जो असल हिंदी भाषी लोगों का इलाका है, जिसे कुछ किताबों में काऊ बेल्ट भी कहा जाता है। दरअसल इसी इलाके ने हिंदुस्तान को ज्यादातर प्रधानमंत्री दिए, और जब कभी कांग्रेस विरोधी किसी नेता का असर हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में दिखा भी, तो वो पूरे हिंदुस्तान को एक जैसा प्रभावित नहीं कर पाया। मसलन इंदिरा विरोधी जेपी आंदोलन से सरकार तो बनी, पर इसका असर दक्षिण में दिखाई नहीं दिया। उस तूफान में भी दक्षिण में कांग्रेस की जड़ें मजबूत दिखाई दी। राजीव गांधी के दौर में बोफोर्स आंदोलन पर सवार वीपी सिंह भी सरकार बना ले गए, लेकिन उनका असर भी उत्तर तक ही महदूद रहा। जबकि मोदी की चर्चा उत्तर से लेकर दक्षिण और उनके अपने पश्चिम से लेकर पूर्व तक हो रही है। हिंदी हार्टलैंड से बाहर के किसी नेता की ऐसी पैन इंडिया अपील आखिर बनी कैसे? जेपी को और वीपी सिंह बोफोर्स के समय बहुत बड़े फिनोमिना बनकर आए, लेकिन दक्षिण तक पैठ नहीं बना पाए। देखिए आप ये किस तरीके से जब जेपी का आंदोलन चला, इधर तो उत्तर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन दक्षिण में आंध्र में 42 में से 41 सीटें कांग्रेस के पास, कर्नाटक में 28 में से 26, केरला में 20 में से 11 और तमिलनाडु में 39 में से 14। ये आप वीपी सिंह के समय का देख रहे हैं, माफ कीजिए। वीपी सिंह का भी हमने जिक्र किया। 1989 के समय आंध्र प्रदेश में 42 में से 39 सीटें, कर्नाटका में 27 सीटें 28 में से, केरला में 14 सीटें 20 में से और तमिलनाडु में 27 में से 39। मतलब वीपी सिंह का जादू इधर तो चला उत्तर में, लेकिन दक्षिण तक वो जादू जाते जाते फेड हो गया। और ये देखिए जेपी का जिसका जिक्र हम कर रहे थे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, वो जादू सीटों के लिहाज से कांग्रेस को प्रभावित नहीं कर पाया। कांग्रेस की जड़ें यहां वैसी ही मजबूत दिखाई दी थी, बेशक जेपी का आंदोलन मजबूत रहा उस वक्त और उसकी वजह से सरकार भी बदली हो। ये क्या दिखाता है पूर्णिमा जी कि क्या इस बार मोदी की चर्चा अगर वहां भी हो रही है, यही बात तमाम दूसरी बातों से मोदी को अलग कर रही है? नहीं दिनेश, ये भी आपने जो दिखाया वो कांग्रेस की सीटें आपने दिखाई हैं। अभी सीटों के लिए हम मोदी की बात उस एरिया में नहीं करें तो बेहतर होगा, बिकॉज इट्स टू अर्ली, अभी वहां इलेक्शन नहीं हुए हैं और चर्चा हो रही है। वो सीटों में कितना कन्वर्ट होगा वो अभी हमें देखना बाकी है। चर्चा हो रही है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सीटों में वो कितना कन्वर्ट होगा। सीटें आपने इनकी दिखा दी और अभी बीजेपी की सीटें चुनाव के आने के बाद की बाकी कुल मिलाकर निष्कर्ष भी पूछ लेते हैं बिल्कुल कि कुल मिलाकर आज का जो हमारी चर्चा का निष्कर्ष है कि मोदीमय है पूरा इलेक्शन। मोदीमय तो है ही, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। आप चाहे उनको पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। सो इट्स मोदी वर्सेज एवरीवन एल्स नाउ। अजय साहब, आज की चर्चा का निष्कर्ष? हमें लगता है कि इतिहास का एक क्षण है और अगर ऐसा कुछ चेंज होता भी है तो कोई आसमान उससे नहीं नीचे गिर जाएगा। तो इतिहास का क्षण है, उसको वैसे ही देखना चाहिए। जी अदिति जी, देखिए जो आदमी सत्ता को संभाल के और फिर उसकी पूरी पकड़ न समझ पाए तो उसके लिए तो फिर कुछ कह नहीं सकते हैं। मोदी जी 15 साल रहे हैं और सत्ता समझ चुके हैं और उस पर पकड़ है। देखिए, पहले एक छोटी सी बात आपने कहा था वो बाल नरेंद्र कॉमिक्स, तो एक पुराना मीडियम, एक उससे भी पुराना मीडियम चाय पे चर्चा, वो सबसे ज्यादा बेसिक मीडियम है, वो भी इस्तेमाल हुआ है इस चुनाव में। इसलिए मेरा निष्कर्ष ये है अब की बार। चलिए दीपक, आपका निष्कर्ष?
20 जो लाख यूजर्स देखे जा रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के, उनका करोड़ दीजिए 65 करोड़ जो मोबाइल यूजर्स हैं, 20 करोड़ माफ करिएगा, 65 करोड़ जो मोबाइल यूजर्स हैं उनके ऊपर ध्यान रखिए। और चाहे मोदी जी जीते, चाहे राहुल जीते, चाहे कोई और जीते, टेक्नोलॉजी जरूर जीत रही है जी, तकनीकी जीत रही है। अरविंद आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी का यूएसपी है गुजरात मॉडल, डेवलपमेंट, लीडरशिप, गवर्नेंस, और ये सब वो चीजें हैं जो करंट गवर्नमेंट का डेफिसिट है, और निश्चित तौर पर ये उनको एक ऑल्टरनेटिव बना देता है और फ्रंट रनर बना देता है। बद्री साहब, जी, मुझे लगता है कि ये पूरा मीडिया स्केप में इमेज बिल्डिंग की पॉलिटिक्स है, और उसके बारे में हिंदी के कवि ने बहुत अच्छी बात की है कि एक ऐसा आदमी जिसका ये भोग हो जाता है, जिसमें उसका शरीर छोटा होता है लेकिन सर बड़ा होता जाता है, और एक समय के बाद सर अपने आप फट जाता है, तो कहीं ये फट न जाए। और इसीलिए मैं गांव के आदमी का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं कि जो ऊपर में दिख रहा है वो जो ऊपर में दिख रहा है वो नीचे नहीं है, और जो सच लग रहा है वह झूठ के सुनियोजन पर टिका हुआ है। चलिए, तो मोदी को पानी के अलावा बचे हुए हिस्से में आधे गिलास में जो नजर आता है, कम से कम बद्री जी को वो नजर नहीं आ रहा है। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज निष्कर्ष में इतना ही, कल फिर एक अहम मुद्दा फिलहाल दीजिएगा।